चैनल माय नेम इज अमित एंड आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखने वाले हैं एरो फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं VS कोड में। तो यहाँ पर एक फ़ाइल बनाए हम लोग एरो फंक्शन डॉट JS, जिसमें हम लोग सारा आउटपुट देखेंगे एरो फंक्शन से रिलेटेड। तो इसको हम लोग इंडेक्स डॉट JS में इंक्लूड कर लिए हैं और यहाँ पर हम लोग फाइल बनाए हैं एरो फंक्शन डॉट JS। तो इसमें हम लोग देखते हैं एरो फंक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन वर्सेस नॉर्मल फंक्शंस, ये किस तरह से डिफरेंट होता है ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉलिंग्स। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट देखेंगे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यू कीवर्ड। ठीक है, न्यू कीवर्ड का हम लोग कैसे यूज करते हैं एरो फंक्शन के साथ और नॉर्मल फंक्शन के साथ, ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट किस तरह से काम करता है एरो फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डुप्लीकेट पैरामीटर। ठीक है, डुप्लीकेट पैरामीटर को हम लोग एरो फंक्शन में यूज नहीं कर पाते हैं, जबकि एरो फंक्शन में कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेक्सिकल स्कोप ऑफ दिस। ठीक है, दिस कीवर्ड का हम लोग यूज कैसे करते हैं एरो फंक्शन में नॉर्मल फंक्शन में, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉल बैक फंक्शन इन एरो फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे होस्टिंग। तो होस्टिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के साथ देखेंगे। तो ये सारा डिफरेंट हम लोग देखेंगे एरो फंक्शन में। तो ये सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लंबा होने वाला है। तो अगर आप लोग समझना चाहते हैं सारे पॉइंट्स को तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो वन बाय वन हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं एरो फंक्शन वर्सेस नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग लिखते हैं फंक्शन और यहाँ पर फंक्शन का नेम। यहाँ पर कोई भी पैरामीटर दे सकते हैं फंक्शन में, लेकिन हम लोग विदाउट पैरामीटर अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर लॉग करते हैं वेलकम इन नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, इसको कॉल करने के लिए हम लोग लिखते हैं जस्ट नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन हम लोग इस तरह से डिक्लेयर करते हैं नॉर्मल फंक्शन। तो इसको कॉल करने के लिए जस्ट हम लोग लिखेंगे नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं ये। ठीक है, वेलकम इन नॉर्मल फंक्शन। और एरो फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग इस तरह से करते हैं। तो एरो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हम लोग ये ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एरो का साइन, उसके बाद ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एरो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं लॉग। ठीक है, वेलकम इन एरो फंक्शन। ठीक है, और इस एरो फंक्शन को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं लेट। ठीक है, जिस वेरिएबल में स्टोर करेंगे उस नाम से हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। तो इसको कॉल करने के लिए एरो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग जस्ट इसको एरो फंक्शन और इस तरह से कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का आउटपुट है, ये नॉर्मल फंक्शन और ये एरो फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि एक नॉर्मल फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और एरो फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सॉरी,
तो एक और फंक्शन हम लोग बनाते हैं जिसमें कि कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो देखते हैं नॉर्मल फंक्शन में किस तरह से करते हैं और एरो फंक्शन में किस तरह से करते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सम नाम का एक वेरिएबल फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पर एक पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, 2 पैरामीटर, और यहाँ पर रिटर्न a प्लस बी, ठीक है। और इसको कॉल करने के लिए हम लोग लॉग करते हैं सम 20 40, ठीक है। तो इसको कमेंट कर देते हैं फ़िलहाल। तो इस तरह से हम लोग सम फंक्शन बनाए जो कि नॉर्मल फंक्शन है, और इसको इस तरह से लिखते हैं और इसको कॉल करने के लिए सम और यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे तो ये हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ये कॉल हो गया, ठीक है। और इसी तरह से सेम हम लोग अगर एरो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको एरो फंक्शन बना रहे हैं। तो एरो फंक्शन बनाने के लिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे रिटर्न a प्लस बी, ठीक है। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं सम, ठीक है। तो इस तरह से सेम हम लोग एरो फंक्शन बना सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन को इस तरह से डिक्लेयर करते हैं और एरो फंक्शन को इस तरह से। तो इसको कमेंट करते हैं फ़िलहाल। तो एरो फंक्शन को इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सम को कॉल करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, सॉरी समथिंग रॉन्ग, क्यों गलत हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामीटर जस्ट एज इट इज, जैसे यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट किए हैं सेम ऐसे यहाँ पर भी देंगे, ओके, ठीक। तो ये आउटपुट आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग वैल्यू चेंज करें यहाँ पर 60 तो 100 आना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि एरो फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और नॉर्मल फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये शॉर्ट सिंटैक्स होता है एरो फंक्शन का, इसलिए हम लोग एरो फंक्शन यूज करते हैं जनरली, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन की जगह पर। और इसको अगर हम लोग और शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं और रिटर्न भी हटा सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेम रिजल्ट आएगा। अगर हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं, मान लीजिए 60 की जगह 68, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट सिंटैक्स यूज कर सकते हैं एरो फंक्शन के साथ, ठीक है, जो कि नॉर्मल फंक्शन के साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं। विदाउट रिटर्न हम लोग उसमें नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने वाला बात है कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं नेम सिथ, ठीक है, email gmail.com, और यहाँ पर लेते हैं ईमेल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना चाहें तो इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो इसके लिए हम लोग को जस्ट यहाँ पर ब्रैकेट यूज करना होगा, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल हो रहा है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं इस ब्रैकेट के साथ। और सिंपल अगर हम लोग को रखना है तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम आउटपुट आ रहा है, चेंज करते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से देख लिए आप लोग एरो फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और नॉर्मल फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट रिटर्न। मीन्स कि यहाँ पर जो हो रहा है वो हमारा इम्प्लिसिट रिटर्न हो रहा है। तो एरो फंक्शन के साथ हम लोग इम्प्लिसिट रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फंक्शन के साथ यहाँ पर एक्सप्लिसिट रिटर्न होता है। तो ये हमारा एक्सप्लिसिट हो गया,
ठीक है। और यहाँ पर जो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग वो इम्प्लिसिट, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंट हमारे पास है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में ये जानना होगा कि प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉर्मल फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, जबकि एरो फंक्शन के साथ नहीं होता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन हम लोग बनाते हैं यहाँ पर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। लॉक करते हैं यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर लॉक करते हैं नॉर्मल फंक्शन, इसको ले लेते हैं, ठीक है, डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको कि नॉर्मल फंक्शन के साथ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन के साथ, लेकिन एरो फंक्शन के साथ नहीं कर पाते हैं। तो एरो फंक्शन हम लोग देखते हैं। तो एरो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आप लोग जानते हैं कि ये ब्रैकेट देंगे और ये एरो साइन और उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैस, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट एरो फंक्शन, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लॉक करते हैं एरो फंक्शन, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो एरो फंक्शन के साथ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ब्लैंक आ रहा है यानी अनडिफाइंड। तो ये होता है डिफरेंट। तो नेक्स्ट डिफरेंट हम लोग देखते हैं न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड में ये जानना होता है कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, मीन्स कि नॉर्मल फंक्शन के साथ एज ए कंस्ट्रक्टर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं न्यू कीवर्ड को। मीन्स कि एज ए कंस्ट्रक्ट नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो उसको एज ए कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन एरो फंक्शन को हम लोग नहीं कर पाते। तो हम लोग देखते हैं, नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एरो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं एरो फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लेट एरो फंक्शन, सॉरी नॉर्मल फंक्शन है ना ये, फंक्शन इक्वल टू न्यू नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कमेंट करते हैं फिलहाल, ये नॉर्मल फंक्शन कॉल। तो हम लोग एज ए कंस्ट्रक्टर इसको कॉल कर पा रहे हैं न्यू कीवर्ड के साथ नॉर्मल फंक्शन को, लेकिन एरो फंक्शन के साथ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे सेम एज इट इज़ हम लोग एरो फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर एरो फंक्शन, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं
ठीक है, और ये नहीं होगा, सॉरी, ओके ठीक है। तो एरो फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिक्लेयर किए और यहाँ पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं न्यू कीवर्ड के साथ। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर, एज ए कंस्ट्रक्टर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं एरो फंक्शन को, तो ये है डिफरेंट। तो इसको देखते हैं कॉल करके। देखिए एरो फंक्शन इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर, मीन्स के एरो फंक्शन को एज ए कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फंक्शन को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंट हम लोग देखते हैं, ये था हमारा न्यू कीवर्ड से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट डिफरेंट हमारा आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉर्मल फंक्शन से एसोसिएटेड होता है, जबकि एरो फंक्शन से एसोसिएटेड नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग नॉर्मल फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर लॉक करेंगे आर्गुमेंट, ठीक है। और फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग, सॉरी, और यहाँ पर हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं 1, ठीक है। ये सारा आर्गुमेंट हम लोग पास किए हैं, तो इसको कॉल किए हैं। तो इस आर्गुमेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन में। देखिए ये सारा आर्गुमेंट को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं नॉर्मल फंक्शन में, लेकिन इस आर्गुमेंट को एरो फंक्शन से अगर यूज करेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एरो फंक्शन बनाते हैं, डबल ब्रैकेट और ये, ठीक है, लॉग आर्गुमेंट, ठीक है। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एरो फंक्शन, ठीक है। तो इसको सेम एज इट इज इसको कॉल करेंगे, जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल किए थे सेम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं। तो एरो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इस आर्गुमेंट के साथ। तो हम लोग आर्गुमेंट जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं एरो फंक्शन में, तो यही डिफरेंट होता है। तो देखते हैं इसको, ठीक है। आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट जो है एरो फंक्शन के साथ हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए अगर हम लोग आर्गुमेंट इस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको रेस्ट पैरामीटर के साथ हम लोग कर सकते हैं, जैसे, ठीक है, रेस्ट। अब देखिए ये एक्सेसिबल होगा, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, सॉरी, यहाँ पर चेंज कर देते हैं वैल्यू ताकि आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग एरो फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, जबकि नॉर्मल फंक्शन में कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंट। तो आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है डुप्लीकेट पैरामीटर, ठीक है। तो डुप्लीकेट पैरामीटर हम लोग जनरल फंक्शन में यूज कर सकते हैं, लेकिन एरो फंक्शन में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। या तो हम लोग इसका नाम देते हैं सम, ठीक है। और यहाँ पर पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं ए, और यहाँ पर रिटर्न करते हैं a + a,
ठीक है, ठीक है। और इसको कॉल करते हैं सम ए प्लस ए, ठीक है। और इसको लॉग में करते हैं सम, और यहाँ पैरामीटर पास करते हैं 20 30, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग एरो फंक्शन यूज करेंगे, डबल ब्रैकेट, और यहाँ पर रिटर्न करते हैं ए प्लस बी, सॉरी ए, और यहाँ पर पास करते हैं ए, ठीक है। और यहाँ पर लेट सम इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर लॉक करते हैं, सेम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल फंक्शन, ठीक है। तो जनरल फंक्शन में हम लोग इस तरह से सेम नाम का पैरामीटर ले सकते हैं, लेकिन एरो फंक्शन में हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसको देखते हैं आउटपुट, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग एरो फंक्शन में एक्सेस करना चाहें तो इसको नहीं कर सकते हैं, सेम पैरामीटर, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं, और एक्सेस करना चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है। सम इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ओके। या तो यहाँ पर इस तरह से ये डिक्लेयर सम इज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट पैरामीटर लेंगे तो हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। बी, और यहाँ पर लेते हैं बी, ठीक है। देखिए एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था डिफरेंट। डुप्लीकेट आर्गुमेंट हम लोग जनरल फंक्शन में ले सकते हैं, लेकिन इसमें एरो फंक्शन में नहीं ले सकते हैं। तो ये था डिफरेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेक्सिकल स्कोप ऑफ दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें दिस कीवर्ड का हम लोग यूज करेंगे एरो फंक्शन में। तो दिस कीवर्ड का यूज़ अलग अलग जगह पर अलग तरह से होता है। दिस कीवर्ड का यूज़ अगर आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग दूसरे तरह से एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स कि दिस कीवर्ड का मीनिंग वहाँ पर चेंज हो जाएगा। दिस कीवर्ड जो है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह से वर्क करता है। जैसे विद इन ऑब्जेक्ट एक अलग तरह से ट्रीट होगा, अगर आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट देखेंगे दिस को तो वो अलग तरह से ट्रीट होगा। नॉर्मल फंक्शन में एक अलग तरह से ट्रीट होगा, एरो फंक्शन में एक अलग तरह से ट्रीट होगा, ठीक है। तो दिस जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से यूज होता है, ठीक है, और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम लोग स्ट्रिक्ट मोड में करेंगे तो हमारा अलग तरह से ट्रीट होगा, ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट मोड हटा देंगे तब फिर अलग तरह से ट्रीट होगा। तो दिस के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो देखेंगे, तो उसमें हम लोग और भी डीप में देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एरो फंक्शन का, तो इसमें हम लोग देखेंगे दिस कीवर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं दिस कीवर्ड किसको पॉइंट करता है। तो उसके लिए हम लोग लॉक करते हैं दिस को, दिस, ठीक है। तो अगर इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है ये दिस, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे फंक्शन में इसका, ठीक है, अगर हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर लॉक करते हैं दिस को, ठीक है, और एक एरो फंक्शन लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि लॉक करते हैं दिस को, ठीक है। तो इसको कमेंट करते हैं फ़िलहाल। तो नॉर्मल फंक्शन में किस तरह से ट्रीट होता है और जनरल फंक्शन में किस तरह से ट्रीट होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ओके, जस्ट वेट, कॉल नहीं किए इसको ना, ओके। नॉर्मल फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देते हैं और यहाँ पर एरो फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों फंक्शन को कॉल किए तो ये दोनों हमारा विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है।
जो कि नॉर्मल फंक्शन है और एरो फंक्शन दोनों हमारा विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। मीन्स कि अगर इस तरह से दिस को डिक्लेयर करते हैं तो ये हमारा सेम एज इट इज़ वर्क करता है, लेकिन ये डिफरेंट है। मीन्स कि एरो फंक्शन में डिफरेंट तरह से वर्क करता है। कब? जब हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर इसको डिफाइन करते हैं। मीन्स कि एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन को अगर ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप से बिहेव करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट में किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, उसको कमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन, और यहाँ पर दिस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस डॉट। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोग इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक और वे है, जैसे अगर हम लोग, चलिए आगे देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं एरो फंक्शन। और यहाँ पर एक की लेना पड़ेगा आपको, एरो। ठीक है, एरो फंक्शन को इस तरह से डिक्लेयर कर दिए और नॉर्मल फंक्शन को इस तरह से डिक्लेयर किया। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इस नॉर्मल फंक्शन को एज ए की ले सकते हैं और यहाँ पर फंक्शन। ठीक है, इस तरह से दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम कुछ और दे देते हैं, रेगुलर फंक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन को एक्सेस करना होगा तो हम लोग लिखते हैं obj डॉट नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं नॉर्मल फंक्शन के साथ दिस को। ठीक है, मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं दिस कीवर्ड के साथ नॉर्मल फंक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एरो फंक्शन में दिस को यूज करते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एरो फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर इसको देखना चाहते हैं कि दिस यहाँ पर किस तरह से ट्रीट हो रहा है, मीन्स कि ये किसको पॉइंट कर रहे हैं और ये किसको पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर नॉर्मल फंक्शन को देखिएगा और एरो फंक्शन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को हम लोग देख रहे हैं कि दिस जो है किसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला जो है ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, तो नॉर्मल फंक्शन इस ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है एरो फंक्शन, ठीक है, उसको कॉल कर रहे हैं तो विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लें कि इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर दिस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं एरो फंक्शन के साथ, लेकिन नॉर्मल फंक्शन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस डॉट नेम इसलिए हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे नॉर्मल फंक्शन के साथ। ठीक है, देखिए तो ये डिफरेंट था। और अगर आप एरो फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को उसका एक पेरेंट फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो इस एरो फंक्शन को अगर हम लोग यहाँ पर यूज करें और ठीक है, नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ पर
और इस रेगुलर फंक्शन को अगर हम लोग कॉल करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एरो फंक्शन जो है हम लोग इनसाइड मीन्स कि ये पेरेंट फंक्शन के अंदर रख रहे हैं, तब हम लोग दिस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दिस डॉट नेम अगर करते हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं एरो फंक्शन को। तो यहाँ पर कॉल करने के लिए रेगुलर फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं इसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि इसका जो पेरेंट होगा मीन्स कि पेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, सॉरी पेरेंट फंक्शन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर ऐसे सेपरेट करेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट था, हम लोग दिस कीवर्ड को एरो फंक्शन के साथ एक्सेस नहीं कर सकते हैं जनरली मीन्स इन द सेम वे, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन को लेकिन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट था। नेक्स्ट डिफरेंट हम लोग देखते हैं, अब इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉल बैक फंक्शन इन एरो फंक्शन। तो जनरली कॉल बैक फंक्शन को हम लोग एरो फंक्शन के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फंक्शन के साथ कॉल बैक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डीप में देखेंगे आगे चलकर, जब हम लोग कॉल अप्लाई बाइंड मेथड हम लोग पढ़ेंगे और सेट टाइम आउट जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे। तो अभी इतना जानिए कि कॉल बैक फंक्शन जो होता है वो हमारा सिंपल मीन्स के नॉर्मल फंक्शन के साथ हम लोग कॉल बैक फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जबकि एरो फंक्शन के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है होस्टिंग। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें ये होता है कि जैसे हम लोग अगर कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जैसे नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर कुछ मैसेज प्रिंट करते हैं, वेलकम इन नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, और इसको कॉल करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन को अगर इस तरह से कॉल करते हैं तो आप लोग पता ही है कि ये आउटपुट आएगा, ठीक है, वेलकम इन नॉर्मल फंक्शन। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। लेकिन अगर इस फंक्शन को कॉल जो यहाँ कर रहे हैं उसको अगर हम लोग ऊपर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शन के साथ, लेकिन एरो फंक्शन के साथ करेंगे तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन के साथ करेंगे तो इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए कर पा रहे हैं एक्सेस। लेकिन अगर हम लोग एरो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, जैसे लॉग वेलकम इन एरो फंक्शन, ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट एरो, ठीक है, और इसको अगर कॉल करते हैं यहाँ पर तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको पेमेंट करते हैं, ठीक है, देखिए वेलकम इन एरो फंक्शन आ रहा है। तो इसको कर पा रहे हैं इस तरह से। लेकिन अगर इसको हम लोग यहाँ नहीं करके यहाँ करेंगे कॉल, तो हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंट होता है एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन में। देखिए कैन नॉट एक्सेस एरो फंक्शन बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को होस्टिंग समझना पड़ेगा। तो होस्टिंग में एक्चुअली क्या होता है कि एरो फंक्शन जो होता है वो हमारा इनिशियलाइज नहीं होता है, और नॉर्मल फंक्शन जो होता है डिक्लेयर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि होस्टिंग में क्या होता है कि जब हमारा जावास्क्रिप्ट ग्लोबल कॉन्सेप्ट, जावास्क्रिप्ट ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसमें हमारा क्रिएशन फेज होता है और एक मेमोरी फेज होता है, जिसमें कि जब हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो जनरल वेरिएबल जो होता है और वेरिएबल होता है, और जो जनरल वेरिएबल होता है वो हमारा टॉप ऑफ द स्कोप डिक्लेयर होता है, जबकि एरो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है।
तो इसलिए हमारा ये एरर आता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग होस्टिंग देखेंगे आगे चलकर, इसको डीप में देखेंगे होस्टिंग को, तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे ये जान लीजिए कि नॉर्मल फंक्शन जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं और एरो फंक्शन जब डिक्लेयर करते हैं, तो नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो टॉप ऑफ द स्कोप डिक्लेयर होता है, लेकिन एरो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और नॉर्मल फंक्शन को कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वैर लेट एंड कॉन्स्ट जब हम लोग देखे थे, तो उसमें जब हम लोग होस्टिंग का बात किए थे, तो उसमें ये बात किए थे कि वैर जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो हमारा क्रिएशनल फेज एंड मेमोरी फेज में जब हमारा वैर डिक्लेयर होता है, तो वो अनडिफाइंड से असाइंड होता है, डिक्लेयर होता है। ठीक है, और कांस्टेंट एंड लेट जब हम लोग डिक्लेयर किए थे, तो वो हमारा अनडिफाइंड से असाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो वो टेम्पोरली डेड जोन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम लोग बात करेंगे एरो फंक्शन का, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लेट वेरिएबल में हमारा ये फंक्शन एरो फंक्शन स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वेरिएबल का होस्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, ना कि फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनरली होता ये है कि एरो फंक्शन जो होता है वो वेरिएबल में स्टोर होता है। तो अगर बात करना होगा एरो फंक्शन का, तो हम लोग ये बात करना उचित नहीं होगा कि एरो फंक्शन हमारा जो होता है होस्टिंग में, वो हमारा होस्ट नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वेरिएबल का होस्टिंग का। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल में असाइन होता है, तो इसलिए हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्चुअली टेम्पोरल डेड जोन में होता है उस समय, तो वहाँ पर हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये हम लोग और थोड़ा सा आगे देखेंगे होस्टिंग वीडियो में। तो होस्टिंग का वीडियो हम लोग सेपरेट बनाएंगे, तो अगर हम लोग वीडियो बना देंगे तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही जानिए कि होस्टिंग में नॉर्मल फंक्शन जो डिक्लेयर करते हैं और एरो फंक्शन जो डिक्लेयर करते हैं, तो नॉर्मल फंक्शन का डिक्लेरेशन जो होता है होस्टिंग में वो हो जाता है, यानी कि टॉप ऑफ द स्कोप डिक्लेरेशन हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन एरो फंक्शन को हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो यही डिफरेंट है होस्टिंग से रिलेटेड। तो ये सारा डिफरेंट था हमारा एरो फंक्शन से रिलेटेड। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।